7वां जो अध्याय है, वैसे तो ये सारे अध्याय जो है संदीप जी बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7वां अध्याय जो है वो हलाल इकोनॉमी के ऊपर है। और ऐसा जो है मुझे लगता नहीं दुनिया में हलाल इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लिए खतरा है, हलाल इकोनॉमी पूरे देश पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और हलाल इकोनॉमी का ये जैसे रवि रंजन झटका जी जो है वो आते भी रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली पर, उन्होंने बताया भी है कि ये केवल मीट तक सीमित नहीं है। हलाल इकोनॉमी बहुत बड़ा एक व्यापक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए अजीब अजीब तरह की फंडिंग की जाती है, टेररिस्ट तरह की फंडिंग जो है जैसा उनका आरोप है। तो हलाल इकोनॉमी के पैरेलल हमने एक लक्ष्मीनोमिक सर्टिफिकेशन, जैसे हलाल सर्टिफिकेशन होता है उसी तरह से लक्ष्मीनोमिक सर्टिफिकेशन को प्रारंभ करने का मैनिफेस्टो में रखा है। मैं एक एक करके पॉइंट पढ़ देता हूं। भारत में पहली बात, भारत में हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, पूरी तरह से प्रतिबंध, ना कोई ले सकता ना कोई दे सकता। दूसरा, हलाल सर्टिफिकेशन के स्थान पर हमारी सरकार लक्ष्मीनोमिक सर्टिफिकेशन आरंभ करेगी जिसके बिना किसी भी उत्पाद का आयात, निर्यात और उसकी बिक्री नहीं हो सकती। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी को, किसी बाहर की कंपनी को भारत में कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, मतलब भारत के हिसाब से वो इंपोर्ट करना है, तो उसको लक्ष्मीनोमिक सर्टिफिकेशन लेना होगा। ये उस बात का भी जवाब है कि पैसा कहां से आएगा। ये बहुत बड़ा पैसा है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है, तो सोचिए भारत में कितना बड़ा इससे पैसा आएगा। तीसरा, मांसाहारियों के लिए, तो लोग हमारी पार्टी पर अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि ये तो शाकाहारियों वाली पार्टी है या हम मांसाहारियों के बारे में सोचते नहीं है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके लिए झटका मीट का विकल्प को हर जगह सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, वहां पे जो नॉन वेज होता है उसमें केवल हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है, हलाल सर्टिफाइड नॉन वेज मिलता है। तो ऐसे सब जगह पर झटका मीट, अगर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है खाने में तो झटका मीट जो है वो कंपलसरी होगा। मदरसा को दिया जाने वाली सरकारी अनुदान, मदरसा व्यवस्था तो हम पूरी तरह से समाप्ति करेंगे, तो उसका अनुदान भी समाप्त किया जाएगा। पांचवा, कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं को सुरक्षा के साथ पुनर्स्थापित करेंगे और हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक रूप से नरसंहार घोषित कर यूएन कन्वेंशन ऑन क्राइम अगेंस्ट जेनोसाइड के तहत नरसंहारियों अर्थात जिहादियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाएगा। ये सरकार, जो अभी की जो सरकार है और पिछली सरकारें जो थी, वो सारी की सारी सरकार इसको नरसंहार, कश्मीर में हुए नरसंहार को वो पलायन देते हैं। अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में उसको पलायन बोला है। दूसरी तरफ ये कश्मीर फाइल जैसी मूवीज के थ्रू, उनके प्रमोशन के थ्रू हिंदुओं का वोट भी लेना चाहते हैं और अपने आप को उनका हितैषी एक साइड में रख दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऑन पेपर क्या करते हैं, ऑन पेपर ये उसको नरसंहार बोलते भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है, हम उसको नरसंहार घोषित करेंगे और जो दोषी हैं उनको यूएन कन्वेंशन के हिसाब से दंड दिलवाएंगे। वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तो निरस्त होना ही चाहिए, ये तो इसकी कोई जगह ही नहीं है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा। सच्चर कमेटी, जिसके विषय में मोदी जी बोलते थे कि ये तो फ्रॉड कमेटी है, तो जब सच्चर कमेटी, मनमोहन सिंह सरकार सच्चर कमेटी लेकर आई तो उस समय मोदी जी बोलते थे ये फ्रॉड कमेटी है और एक देश में धर्म के, मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बातें सुनकर जब लोगों ने इनको वोट दिया और वोट देने के बाद जब ये सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए, तो उन्होंने उसी फ्रॉड कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसी क्रियान्वित कर दिया। उस संदीप जी आपका माइक ऑन है, उसी सच्चर कमेटी को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो हम सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करेंगे। इस सच्चर कमेटी को अगर आप देखेंगे तो सच्चर कमेटी बहुत ही खतरनाक है और इसका जो क्रियान्वयन, इसका जो प्लान है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इस गवर्नमेंट ने किया है, वो दैट इज नो लेस देन इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया। वो भारत के इस्लामाइजेशन से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इस्लामाइजेशन का प्लान सरकार लेकर चल रही है सच्चर कमेटी के माध्यम से, सच्चर कमेटी के इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से हम उसको रोल बैक करेंगे। अगला, धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा और इसके लिए सख्त कानून लाया जाएगा। तो ऐसा कोई लचर कानून नहीं होगा। लव जिहाद पे हमारी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है, धर्मांतरण पे भी हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, चाहे वो किसी भी तरीके का धर्मांतरण हो तो किया जा रहा हो। विदेशी फंड से संचालित होने वाले देश विरोधी गतिविधियों अथवा सभी धार्मिक कृत्यों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाएगा। तो ये आपको पता ही है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वो ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो फॉरेन फंडेड होते हैं
चाहे वो मिशनरी एलिमेंट्स हों, चाहे वो ये दूसरे वाले एलिमेंट्स हों। तो इन सब पर विधर्मी जितने भी हैं, इन सब का जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग उस पूरे जो कॉर नली है, जो इनका जो मेन रूट है, रूट पे अटैक किया जाएगा और इनकी फॉरेन फंडिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। सत्ता में आने के 3 साल के भीतर, तो हम टाइमलाइन दे रहे हैं, 3 साल के भीतर बांग्लादेशी, रोहिंग्या तथा बाकी सभी अवैध घुसपैठियों को निर्वासित कर उन्हें उनके मूल देश में भेजा जाएगा। इसी प्रॉमिस पर आए थे ये, भाजपा की सरकार इसी प्रॉमिस पर आई थी कि देखो ये जो अवैध घुसपैठिए हैं इनको हम भगाएंगे। किसी के मन में ये डाउट नहीं रहनी चाहिए, ऐसे बोलते थे मंच से, किसी के मन में डाउट नहीं रहनी चाहिए, बांग्लादेशियों को हम भगा देंगे यहाँ से। और आने के बाद उन्हीं बांग्लादेशी, उन्हीं रोहिंग्याओं के लिए दिल्ली जैसी जगह में फ्लैट बनाने लगे। ये हरदीप पुरी जो है, ये तो मोदी जी के मंत्री हैं, दिल्ली में रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट बना रहे हैं। उनको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिल्कुल पानी भी टाइम पे मिले, बिजली पूरी मिले, चाहे लोकल सिटीजन्स को मिले या ना मिले। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम सत्ता में जब भी आएंगे तो जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उन सबको बाहर किया जाएगा। एनआरसी को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये सीएए, एनआरसी के नाम पे इन्होंने इतना बवाल मचवाया है, दंगे करवा दिए, और दंगे होने के बाद देश जो है पूरा, ये नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली पूरा जाम रहा साल भर तक। उसके बाद दंगे हुए, दंगों में इतने सारे लोग मरे, और उसके बाद भी एनआरसी अभी तक कुछ कहीं नहीं है। तो हमारे आते ही एनआरसी को हम लागू करेंगे। एक ये जो कानून है अगले वाला, ये है कि मुख्य जितने भी मंदिर हैं उनके 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस इसका प्रयोग रोका जाएगा। तो ये हलाल इकोनॉमी के ऊपर हमारा स्पष्ट जो है मैनिफेस्टो में मत है।